जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हे सौभाग्यवती माँ, आपके भीतर जो जीवन आकार ले रहा है वो केवल कोशिकाओं का एक समूह नहीं है। नहीं, वो एक अनंत चेतना है, एक दिव्य ज्योति है जो स्वयं परमात्मा से उतर कर आई है। आप इस समय साधारण स्त्री नहीं, आप साक्षात शक्ति का स्वरूप है, एक नई नियति की शिल्पकार, एक विधाता। आपका गर्भ वो एक पवित्र मंदिर है, एक तपोभूमि है जहां एक महान आत्मा का निर्माण हो रहा है और आप उस आत्मा के दिव्य मूर्तिकार हैं। आज हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण के उन अमृत वचनों को समझेंगे जो आपके और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के भविष्य को सदा सदा के लिए प्रकाशमान कर देंगे। गीता ज्ञान के इस महासागर में हम प्रवेश करें उससे पहले एक क्षण के लिए अनुभव करें, महसूस करें कि आपका शिशु भी इन पवित्र वचनों को सुन रहा है। ठीक वैसे ही जैसे वीर अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह का सारा रहस्य जान लिया था, आपका शिशु आज कोई साधारण ज्ञान नहीं बल्कि ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो आइए हम सब मिलकर भगवान वासुदेव का आवाहन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण, इस माता के हृदय में विराजमान होकर इनके गर्भ को अपनी अमृत वाणी से पवित्र कर दीजिए प्रभु, पवित्र कर दीजिए। और एक बात, ये जो दिव्य ज्ञान है ये स्वयं भगवान की वाणी है, मेरे या किसी और के शब्द नहीं। तो जब आप इसे और माताओं तक पहुंचाती हैं तो ये एक सेवा बन जाती है, एक महान पुण्य का कार्य। याद रखिए, ज्ञान यज्ञ में दी गई हर एक आहुति ईश्वरीय कृपा को कई गुना, सहस्त्र गुना बढ़ाकर आपके और आपके शिशु के जीवन में वापस लाती। तो चलिए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग में प्रवेश करते हैं। विश्वास मानिए, यह अध्याय आपकी इस दिव्य यात्रा के लिए एक स्वर्णिम मार्गदर्शिका है। इस अध्याय का आरंभ होता है अर्जुन के एक बहुत ही गहरे प्रश्न से। वो पूछते हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र विधि को तो नहीं जानते पर बड़ी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से पूजा पाठ करते हैं, उनकी स्थिति क्या है? उनकी वो श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक? तब करुणा सिंधु जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयो यम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सह। इसका अर्थ है, हे भारत, हर मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुरूप ही होती है। सच तो यह है कि मनुष्य श्रद्धामय है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो स्वयं भी ठीक वैसा ही बन जाता है। हे दिव्य माता, अब बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान कृष्ण यहाँ एक महान, एक गूढ़ सत्य प्रकट कर रहे हैं। आपकी श्रद्धा, हाँ, आपका विश्वास, बस वही आपका और आपके शिशु का निर्माण कर रहा है। सोचिए, अगर आपकी श्रद्धा सात्विक है, मतलब प्रेम में, करुणा में, ईश्वर में स्थिर है, तो फिर आपके शिशु का व्यक्तित्व भी वैसा ही शांत, दिव्य और तेजस्वी होगा। तो इस समय बस अपनी सारी श्रद्धा को भगवान के चरणों में स्थिर कर दीजिए। अपने मन में ये दोहराइए, मैं और मेरा बच्चा ईश्वर की पूर्ण सुरक्षा में हैं। जान लीजिए, आपकी यही अटल श्रद्धा आपके शिशु के चारों ओर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच बना देगी जिसे कोई भेद नहीं सकता। अब हम उस विज्ञान को समझते हैं जो आपके शिशु का कण कण पोषित करता है। गीता के अनुसार यह सारी प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम, और हमारा भोजन भी इन्हीं गुणों से प्रभावित होता है। एक मां के रूप में आपका परम लक्ष्य है सत्व को अपनाना, क्योंकि सात्विक वातावरण ही एक दिव्य आत्मा के जन्म के लिए श्रेष्ठतम है। याद रखिए, भोजन केवल शरीर को नहीं, वो चेतना को भी शुद्ध करता है। देखिए, भगवान सात्विक आहार को कितनी सुंदरता से परिभाषित करते हैं। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति वर्धना, रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया, आहाराः सात्विक प्रिया। अर्थात वो भोजन जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रेम को बढ़ाता है, जो रसयुक्त है, स्निग्ध है और मन को स्थिर करने वाला है, वही भोजन सात्विक मनुष्यों को प्रिय होता है। हे माता, इस समय आप जो भी खा रही हैं वो केवल आपकी भूख नहीं मिटा रहा, नहीं, वो आपके शिशु की बुद्धि, उसके अंगों और उसके संस्कारों का निर्माण कर रहा है। तो ताजे फल, दूध, घी, मेवे और अनाज, ऐसे सात्विक आहार को अपनाइए। और जब आप प्रसन्न होकर भगवान का नाम लेकर भोजन करती हैं ना, तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। वहीं दूसरी ओर बहुत तीखा, खट्टा या बासी भोजन शरीर में रोग और मन में दुख और आलस्य पैदा करता है। इस समय किया गया आपका ये संयम आपके बच्चे के भविष्य के लिए आपका दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है।
अब बात करते हैं यज्ञ की। यज्ञ का सच्चा अर्थ केवल हवन करना नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है। और हे दिव्य माँ, ये बात अपने हृदय में अंकित कर लीजिए कि आपकी ये गर्भावस्था स्वयं में एक 9 महीने लंबा महायज्ञ है। आप अपने शरीर की, अपनी इच्छाओं की, अपने सुखों की आहुति दे रही हैं ताकि एक नया जीवन, एक दिव्य जीवन पनप सके। जब आप इस सेवा को, इस तप को बिना किसी शिकायत के ईश्वर का प्रसाद मानकर करती हैं, तो ये एक महान सात्विक यज्ञ बन जाता है। और दान क्या है? कृष्ण कहते हैं, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी अपेक्षा के सही समय और सही पात्र को दिया जाए, वही सात्विक दान है। और हे माता, आप अभी जो प्रेम, जो पोषण अपने शिशु को दे रही हैं, वो इस संसार का सबसे बड़ा, सबसे पवित्र सात्विक दान है। आप उसे अपना रक्त दे रही हैं, अपनी सांसें दे रही हैं, अपना समय दे रही हैं। इसे प्रसन्नता से दीजिए। आपकी यही उदारता, यही निस्वार्थता आपके शिशु के हृदय को विशाल और करुणामय बनाएगी। अब हम गर्भ संस्कार के हृदय तक पहुंच रहे हैं, उसके मर्म तक। भगवान कृष्ण यहाँ तपस्या को बहुत ही वैज्ञानिक रूप से 3 भागों में बांटते हैं: शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। ये 3 तप आपके और आपके शिशु के शुद्धिकरण का त्रिवेणी संगम है। सबसे पहले शरीर का तप। भगवान कहते हैं, देवताओं का, गुरुओं का और बड़ों का पूजन, पवित्रता, सरलता और अहिंसा ही शरीर का तप है। अपने शरीर को एक मंदिर की तरह पवित्र रखिए। नित्य स्नान करिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए और अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। आपकी ये शारीरिक पवित्रता और अनुशासन आपके शिशु को एक तेजस्वी और अनुशासित जीवन की पहली प्रेरणा देगा। दूसरा और अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण तप है वाणी का तप। कृष्ण कहते हैं, जो शब्द किसी को दुख ना पहुंचाएं, जो सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो, तथा शास्त्रों का पाठ करना, यही वाणी का तप है। हे प्रिय माता, ये बात जान लीजिए कि आपके शब्द, आपकी वाणी की हर ध्वनि सीधे आपके शिशु के अवचेतन मन पर अंकित हो रही है। इसलिए कभी भी कठोर या निंदा भरे शब्द ना बोलें, मधुर बोलें, मंत्रों का जप करें, अच्छी पुस्तकों का पाठ करें। आपकी वाणी का यह तप आपके शिशु की वाणी में साक्षात मां सरस्वती का वास कराएगा। और अब तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण तप, वो है मन का तप। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन, आत्मनियंत्रण और भावों की शुद्धि, यही कहलाता है मन का तप। मैं जानता हूं गर्भावस्था में मन का विचलित होना, ऊपर नीचे होना बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि प्रसन्नता एक चुनी हुई तपस्या है। ये एक चुनाव है जो आपको करना है। तो जानबूझकर खुश रहिए, और जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पकड़िए मत, बस उसे उठाइए और ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। विश्वास मानिए, आपका यही शांत और प्रसन्न मन आपके बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला है। अब भगवान कृष्ण इस अध्याय के अंत में एक परम दिव्य रहस्य को प्रकट करते हैं, एक ऐसा महामंत्र जो आपकी हर क्रिया को पूर्णता प्रदान करता है और आपको हर भय, हर चिंता से मुक्त कर देता है। ये मंत्र आपके और आपके गर्भस्थ शिशु के लिए परम सुरक्षा कवच है। सोचिए, हर चिंता और हर भय से मुक्ति का वो परम रहस्य क्या हो सकता है? वो कौन सा मंत्र है जो हर अपूर्णता को पूर्ण कर देता है और हर साधारण कर्म को यज्ञ बना देता है? आइए स्वयं भगवान के श्रीमुख से ही इस परम रहस्य को जानें। भगवान कहते हैं, ओम तत्सद इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः। अर्थात ओम, तत् और सत, ये 3 प्रकार से उस पर ब्रह्म परमात्मा का नाम कहा गया है। ओम, ये परमात्मा का आदि नाम है, सृष्टि का मूल नाद है। तत् का अर्थ है वह, जो हमें ये याद दिलाता है कि सब कुछ ईश्वर का है, हमारा कुछ नहीं। और सत का अर्थ है सत्य और कल्याणकारी। तो हे माता, इस महामंत्र को अब अपनी साधना बना लीजिए, इसे अपनी सांसों में उतार लीजिए। जब भी मन घबराए, जब भी कोई चिंता हो, जब भी थकान लगे, या जब भी प्रेम से अपने बच्चे से बात करें, बस मन ही मन दोहराइए ओम तत् सत। इसके भाव को महसूस कीजिए। हे ईश्वर, ये जीवन आपका है, ये ओम आपका ही स्वरूप है, ये संतान, ये भी आपकी ही देन है, ये तत् है, और जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सत्य और कल्याण के लिए ही हो रहा है, यही सत है। आप देखिएगा, ये मंत्र आपके गर्भ के चारों ओर एक ऐसा दिव्य, एक ऐसा तेजोमयी सुरक्षा घेरा बना देगा जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। और अंत में भगवान एक चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं, हे पार्थ,
बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के किया गया कोई भी हवन, दान या तप असत कहलाता है, अर्थात व्यर्थ। वो ना इस लोक में सुख देता है और ना ही परलोक में। इसलिए हे मां, हर प्रकार के संशय को, हर प्रकार के डर को पूरी तरह से त्याग दीजिए। आपकी ईश्वर में जो ये अटूट श्रद्धा है ना, बस वही आपके शिशु की नियति को बदलने की शक्ति रखती है। तो आइए इस पूरे ज्ञान को अब अपने दैनिक जीवन में उतारें। अपनी सुबह की शुरुआत भगवान के स्मरण से करें। ये ओम है। भोजन से पहले प्रार्थना करें और उसे प्रभु का प्रसाद समझें। ये तत् है। दिन में कुछ समय मौन का तप करें, शांत रहें और ऐसी संगति चुनें, ऐसी बातें सुनें जो आपके मन में सात्विकता और शांति का संचार करें। यही सत का आचरण है। आपका हर छोटा कदम आपके शिशु के लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा। और यदि कभी भी मन में अकेलापन या भय आए तो भगवान श्री कृष्ण के इस आश्वासन को हमेशा याद रखना, ना मैं भक्तः प्रणश्यति, अर्थात मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हे सौभाग्यवती, आप इस समय भगवान की सबसे निकटतम सेविका हैं, क्योंकि आप सृजन के महानतम कार्य में लगी हैं। स्वयं भगवान कृष्ण आपके हृदय में बैठकर आपको शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। इसे महसूस कीजिए। तो आइए अपने हृदय में उस नन्हे ईश्वर को महसूस करते हुए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें। हे मेरे नन्हे ईश्वर, तू मेरे भीतर पल रहा है और मैं कृष्ण के इन वचनों के प्रकाश में तुझे पाल रही हूँ। मैं सात्विक भोजन ग्रहण करूंगी ताकि तेरा शरीर स्वस्थ और तेजस्वी हो। मैं मधुर वाणी बोलूंगी ताकि तेरी आत्मा शांत और दिव्य हो। मैं अपनी श्रद्धा को अटूट रखूंगी ताकि तू निर्भय और साहसी हो। तू ईश्वर का अंश है और मैं तेरी रक्षा के लिए ओम तत्सत का ये अभेद्य कवच धारण करती। श्रीमद् भगवद गीता का ये 17वां अध्याय आपके लिए एक वरदान है। यह आपको एक साधारण स्त्री से एक दिव्य जननी में रूपांतरित करने का मार्ग है। आपकी पवित्रता ही आपके बच्चे का सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर और आपके शिशु पर सदैव सदैव बना रहे। ओम तत्सत। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे।